जय हिंद छात्र छात्राओं, स्वागत है आप सभी को आज की इस नई वीडियो में। आज की इस नई वीडियो में आप सब बच्चे सीखोगे बोर्ड मास सरलीकरण भाग दूसरा। इसको कैसे बनाते हैं, इसका क्या नियम होता है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, कौन नियम किस पे यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, वो सब सीखोगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए करता हूँ मैं इस वीडियो को स्टार्ट। आप सब बच्चे अंत तक बने रहे इस वीडियो के साथ। बोर्ड मास सरलीकरण, बोर्ड मास सरलीकरण ये भाग दूसरा है। रूल, नियम, इसका नाम ही उसका नियम है। बोर्ड मास का जो नाम है ना बोर्ड मास, अब बोर्ड मास का जो फुल फॉर्म है ना वही उसका नियम है। बिफोर ब्रैकेट मैं हर एक वर्ड को लिख दिया हूँ और हर एक वर्ड का अर्थ भी लिख दिया हूँ। आप सब बच्चे पहले स्क्रीन पे देखो। बिफोर ब्रैकेट, ब्रैकेट मीन्स कोष्ट, कोष्ट होते हैं तीन तरह के, मैं नोट में यहाँ पे दे दिया हूँ। नोट कोष्ट तीन प्रकार के होते हैं। पहला छोटा कोष्ट, छोटा कोष्ट का चिन्ह होते ऐसे। दूसरा मध्यम कोष्ट, मध्यम कोष्ट का चिन्ह होते ऐसे। तीसरा बड़ा कोष्ट, बड़ा कोष्ट का चिन्ह होते ऐसे, जो आप देख सकते हैं। छोटा कोष्ट, मध्यम कोष्ट और बड़ा कोष्ट। इसको अंग्रेजी में बताएंगे स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। ब्रैकेट का स्पेलिंग होते BRACKET, बिग, BRACKET ब्रैकेट। ब्रैकेट का स्पेलिंग होते हैं BRACKET ब्रैकेट। ब्रैकेट में होते हैं कोष्ट, होते हैं तीन तरह के इस प्रकार। ओके, फिर दूसरे वर्ड पे मैं बात करूं, पहले ही बता दिया बोर्ड मास का जो फुल फॉर्म ही है ना वही उसका नियम है। ओ है अगला वर्ड, तो ओ फॉर ऑफ, ऑफ मिस का मिस गुना, गुना का चिन्ह होते ऐसे। फिर अगला वर्ड है डी, डी फॉर डिवीजन, डिवीजन मिस भाग, भाग का चिन्ह होते ऐसे। अगला वर्ड है एम, एम फॉर होते मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मिस गुना। ए फॉर एडिशन, एडिशन मिस जो जोड़ का चिन्ह होते ऐसे। आगे एस फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मिस घटाव, घटाव का चिन्ह होते ऐसे। और वही BODMAS इस सभी को जोड़ करके बनाया गया बोर्ड मास, यानी सरलीकरण भाग दो। भाग वन होता है डी मास, डी मास यानी यहाँ से BO को मिटा देते हैं तो बन जाता है डी मास, और BO सामने में लिख देते हैं तो हो जाते हैं वो बोर्ड मास। और यदि इसके सामने में आप सब बच्चे लिख दोगे भी तो ये हो जाता है भी बोर्ड मास, जो मैं अभी इसमें नहीं बता रहा हूँ। ये पार्ट 3 बनेंगे भी बोर्ड मास। आप सब बच्चे वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा, पहले इसको समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो उसके बाद मैं इसको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, अपलोड करूंगा। ओके, इसमें जो प्रश्न रहते हैं इस टाइप से रहते हैं। दो का, दो का बड़ा कोष्ठ चालू, फिर दो माइनस का मेझला कोष्ठ चालू, फिर दो भागा दो, फिर दो भागा दो प्लस का 4 गुने 5 माइनस 10 छोटा कोष्ठ बंद, फिर 2 प्लस का मेझला कोष्ठ बंद माइनस का 4 बड़ा कोष्ठ बंद। और आप सब बच्चे एक बात याद रखिएगा, जब इस पार से जब कोष्ठ चलेगा, आई मीन जब ऐसे लिखेंगे तो ये सब हो गया चालू। जब बामा से दाया जाएंगे, जब बाया से दाया जाएंगे तो ये होगा चालू, और फिर दाया से बाया जो आएंगे आई मीन ऐसे करेंगे तो ये सब हुआ बंद। यहाँ से ये बंद है, यहाँ से ये चालू है। जब बाया से दाया जाएंगे तो होगा चालू, और दाया से बाया आएंगे तो होगा बंद। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? बहुत अच्छे। तो इस प्रश्न को जो मैं बनाऊंगा तो बस यही नियम से बनेगा। पहले कोष्टों का काम करेंगे, और हाँ, कोष्ट के अंदर पहले भाग का, उसके बाद गुणा का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाव का। ठीक है, क्योंकि जो बोर्ड मास बनते हैं ना डी मास से बनता है, और डी मास पहले होता है, उसके बाद बोर्ड मास, उसके बाद होता है भी बोर्ड मास, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। ओके, तो इसको मैं बना रहा हूं, जो जैसे हो उसको वैसे उतारेंगे। दो माइनस मेझला कोष्ठ चालू, फिर दो प्लस छोटा कोष्ठ चालू। मैंने पहले ही बताया छोटा कोष्ठ में पहले भाग का काम करेंगे, तो भाग यहाँ पर है, तो 2 भागा 2 तो 2/2 हो जाएंगे। आप बोलोगे सर 2 1 एंड 2 भी जी कर सकते, लेकिन पहले भाग के नियम अनुसार जो डी मास में बता दिए। ओके, प्लस हो जाएंगे 4 गुने का 5 माइनस का 10, फिर छोटा कोष्ठ बंद, प्लस
2 और फिर प्लस मेझला कोष्ट। अब बोलिएगा सर ये कैसा प्रश्न है, आप प्लस यहाँ पे दे दे तो प्लस प्लस आप लिखिए या ना लिखिए, वैसे मैं आप लोगों को फंसाने के लिए दे दिया हूँ। क्या पता आप सब बच्चे फंस गए होइएगा, अरे नहीं फंसे होइएगा तो समझ में आ गए ना। कोई सा भी अंक के पीछे प्लस का चिन्ह दो या माइनस का चिन्ह दो, अंक को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसके सामने रहता है तो फर्क पड़ता है, लेकिन पीछे में तो ये हो जाएंगे बंद, -4 बड़ा कोष्ठ बंद। अब छोटे कोष्ठ में अभी तक है, तो छोटे कोष्ठ में पहले भाग का काम करेंगे, तो यानी 2/2 कट के आ जाएंगे 1, फिर जो जैसे उसको वैसे उतारेंगे। 2 है तो 2, का है तो का, बड़ा कोष्ठ है तो बड़ा कोष्ठ, फिर 2 माइनस का मेझला कोष्ठ चालू, फिर 2 प्लस का छोटा कोष्ठ चालू। 2 1 आई, 2 + 4 गुने 5 माइनस का 10 छोटा कोष्ठ बंद, फिर 2 मेझला कोष्ठ बंद माइनस का 4 बड़ा कोष्ठ बंद हुआ। फिर आगे क्या हो जाएंगे, 2 का बड़ा कोष्ठ चालू, फिर 2 माइनस का मेझला कोष्ठ चालू, फिर 2 प्लस छोटा कोष्ठ चालू। अब छोटा कोष्ठ में आप भाग का काम कर लिए हैं, का रहता तो का काम करते, का नहीं है तो भाग का काम, भाग नहीं है तो अब गुना का काम करेंगे। ओके, तो गुना यहाँ पर है, तो गुना अपने से पीछे वाले को भी और आगे वाले को भी ले लेते, ये नियम मैं पहले ही आप लोग को बता दिया हूँ। ओके, 1 प्लस क्या हो जाएंगे, 5 का 20 माइनस का 10 छोटा कोष्ठ बंद, छोटा कोष्ठ बंद, 2 मेझला कोष्ठ बंद माइनस का 4 बड़ा कोष्ठ बंद, फिर हो जाएंगे 2 का बड़ा कोष्ठ चालू, और फिर 2 माइनस का मेझला कोष्ठ चालू, फिर 2 प्लस छोटा कोष्ठ चालू। अब छोटा कोष्ठ में देखिए गुना नहीं है तो जोड़ है, तो जोड़ का काम करेंगे, और मैं जोड़ के नियम बता दिया हूँ। कोई सा भी अंक या वर्ड के सामने कोई सा भी चिन्ह ना लगा रहे तो वो होता है जोड़ में। तो देखिए 1 के सामने कोई सा भी चिन्ह नहीं, इसका मतलब क्या, ये 20 और 1 प्लस में बाइली 10 माइनस में, तो 20 1 21 माइनस का 10, फिर छोटा कोष्ठ बंद, फिर 2 मेझला कोष्ठ बंद माइनस का 4 बड़ा कोष्ठ बंद, फिर हो जाएंगे 2 का बड़ा कोष्ठ चालू, यानी जो जैसे उसको वैसे उतारेंगे, मैं फर्स्ट ही टाइम आप लोगों को बता दिया हूँ। फिर 2 माइनस का मेझला कोष्ठ चालू, फिर 2 प्लस छोटा कोष्ठ में आप आ गए। 21 में से 10 को घटाना है, तो 21 में से 10 गया तो कितना बच जाएंगे, कितना बच जाएगा 11, बहुत अच्छा। फिर 2 मेझला कोष्ठ बंद माइनस का 4 बड़ा कोष्ठ बंद। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अब छोटा कोष्ठ में कोई काम नहीं करना है, अब छोटा कोष्ठ में कोई काम नहीं करना है, तो अब छोटा कोष्ठ में कोई काम नहीं करेंगे तो छोटे कोष्ठ से बाहर आएंगे। ओके, तो ये हो जाएंगे 2 का बड़ा कोष्ठ चालू, फिर 2 माइनस का मेझला कोष्ठ चालू, फिर 2 प्लस 11 प्लस, अब यहाँ पे ध्यान दो, नहीं प्लस है नहीं माइनस है, तो अब ये कुछ भी नहीं है, तो जब कोई सा भी चिन्ह ना लगा रहे तो गुना में। आप सब बच्चे याद रखिएगा, कोष्ठ से पीछे या आगे कोई सा भी चिन्ह ना लगा रहे हैं तो कोष्ठ गुना के रूप में परिवर्तन हो जाता है, उस समय गुना का चिन्ह प्रयोग होगा कोई सा भी अंक या चाहे वर्ड के साथ। ओके, ये मुख्य बात आप सब बच्चे याद रखिएगा। माइनस का 4 बड़ा कोष्ठ बंद। अब देखिए, अब बोलिएगा सर मेझला कोष्ठ को कहाँ कर दिए, तो अब ये मेझला कोष्ठ यहाँ पर है, अब ये राइट है, ठीक है। फिर 2 का बड़ा कोष्ठ हो जाएंगे चालू, फिर 2 माइनस का मेझला कोष्ठ चालू। अब मेझला कोष्ठ में पहले भाग का काम करेंगे, भाग नहीं तो गुना का, गुना नहीं तो जोड़ का, जोड़ नहीं तो घटा होगा, और यदि सब है उससे भी पहले ओ फॉर ऑफ मिस का है तो पहले का काम कर लेंगे, ठीक है, जो ऐसा है ही नहीं है। अब चलो 2 गुने 11 है, तो अब ये हो जाएंगे 2 प्लस का 11 दूनी 22 मेझला कोष्ठ बंद माइनस का 4 बड़ा कोष्ठ बंद, फिर ये हो जाएंगे 2 का बड़ा कोष्ठ चालू, फिर 2 माइनस का मेझला कोष्ठ चालू, फिर 22 2 कितना हो जाएंगे 24, तो 24 फिर मेझला कोष्ठ बंद माइनस का 4 बड़ा कोष्ठ बंद। अब देखो स्पेस नहीं है, चलिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये हो जाएंगे 2 का बड़ा कोष्ठ चालू, फिर 2 माइनस, अब देखिए अंदर में कोई सा चिन्ह बाहर में माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, 24 के सामने कोई सा भी चिन्ह है तो ये क्या चीज में है प्लस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, माइनस का 24 फिर माइनस का 4, अब ये हो गया बिग ब्रैकेट बंद, फिर ये होगा 2 का बड़ा कोष्ठ चालू, यहाँ पर जो काम होगा वो काम होगा जाति को जाति के पास, यानी माइनस वाले को माइनस के पास, प्लस वाले को प्लस के पास, तो प्लस में ओनली
2 है और यहाँ पे माइनस में -24 और -4 है, तो -24 और -4 इक्वल टू कितना हो जाएंगे, -28, यानी -24 -4 बराबर कितना हो जाते हैं, -8। अभी मैं माइनस के चिन्ह का नियम नहीं बताया, माइनस के चिन्ह में और उसके नियम में कुछ संबंध होते, कुछ शर्त होते जो पूरा करने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं समझाऊंगा धीरे धीरे, आगे ध्यान दीजिए। फिर हो जाएगा 2 का बड़ा कोष्ठ चालू। अब बड़ा कोष्ठ में आ जाएंगे -2 प्लस का 28, उल्टा घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह होगा, माइनस का हो जाएंगे 26, फिर बड़ा कोष्ठ बंद। अब देखो, अब माइनस का चिन्ह अंदर में है और बाहर में का है, इसका मतलब क्या, 2 का माइनस का 26, बड़ा कोष्ठ हो गया। बाय बाय, टाटा सी यू, ओके। अब ओ फॉर ऑफ इसका काम इस होते गुना, तो आप सब बच्चे याद रखिएगा, 2 गुने क्या हो जाएंगे, माइनस का 26। आप प्लस गुने माइनस करते तो हो जाता है माइनस। इसमें भी कुछ शर्त होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ थ्योरी होते हैं जो समझना पढ़ना वो याद रखना होता है। अब हो जाएंगे 2 गुने माइनस का 26, तो 2 गुने माइनस का 26 यानी 26 के को 2 मरता पड़ेंगे, तो 26 दूना 52, प्लस माइनस माइनस, और यही हो जाएंगे सरलीकरण का आंसर, ओके। एक मरतबा फिर से समझो। सबसे पहले कोष्ठ का काम करेंगे। कोष्ठ 3 तरह के होते हैं, छोटे कोष्ठ, मझले कोष्ठ और बड़े कोष्ठ। तो सबसे पहले छोटे कोष्ठ का काम करते हैं। तो छोटे कोष्ठ में भी जो पहले काम होता है ना, वो पहले ऑफ का काम होता है। यदि ऑफ नहीं तो भाग का, भाग नहीं तो गुना का, गुना नहीं तो जोड़ का, जोड़ नहीं तो घटाव का, यदि कोई ना रहे तो कोष्ठ से बाहर। अगला कोष्ठ पे आ जाइए, मेझला कोष्ठ पे। अब मेझला कोष्ठ में वो सब है तो वो सब कीजिए, फिर वो काम सब हो गया तो आगे बड़ा कोष्ठ में जाइए। अब यदि बड़ा कोष्ठ में भी वो काम आप कर लिए हैं तो अंत में जाकर के बाहर निकलिएगा तो फिर जो आएंगे वो आपका हो जाएंगे आंसर। और हाँ, एक बात सब बच्चे याद रखोगे, कभी भी बोर्ड मास बनाएंगे तो जहां से आप बनाना स्टार्ट करते हैं यानी शुरू करते हैं, वहां से तीर का सिंबल देते चलेंगे। यदि आप ऐसे नहीं देते तो फिर ये हो जाएंगे गलत। तीर का सिंबल बताते रहते या, और यदि आप तीर का सिंबल नहीं देते हैं तो या दे दीजिएगा, ओके। और हाँ, जहां तक कोष्ठ है वहीं तक तीर का सिंबल चलेगा। जैसे ही कोष्ठ से बाहर आ गए तो बराबर का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि मैथ के बड़े बड़े विद्वानों ने मैथ को बराबर के उस पार सिद्ध किया है, ना कि इस पार। कोई भी प्रश्न का जो उत्तर आते हैं वो बराबर के उस पार आते हैं, यानी पहले बराबर उसके बाद उत्तर, ओके। तो यहाँ तक कोई डाउट है? एक मरतबा देख लीजिए आप सब बच्चे, नोट से लेकर के नियम तक, हेडिंग टॉपिक से लेकर के आंसर तक। कोई डाउट है? नहीं है। यदि आप लोग को डाउट है तो कमेंट कीजिए, इससे और आसान नियम के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।